अमरीकी फ़ौजियों के खाने में कीड़े पड़ गए हैं और उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। और ये सब कुछ हो रहा है बीच समंदर में, जब सेलर्स फंसे हुए हैं एक बहुत बड़े अमरीकी बहरी बेड़े पर। और वहाँ पर तकरीबन 5,000 सेलर्स हैं जिनको खुराक की कमी का सामना है, और जो खुराक उनको मिल भी रही है उनमें से बेशतर ख़राब मिल रही है, सड़ी हुई मिल रही है, और वो इस काबिल नहीं है कि उसको खाया जाए। उसको देखकर उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। और ये सब कुछ चूँकि बीच समंदर में हो रहा है, इसलिए सप्लाईज़ फौरी तौर पर मुमकिन भी नहीं है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। अमरीकी सेलर्स जो रवाना हुए थे ईरान के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए, USS अब्राहम लिंकन एक बहरी बेड़ा है, उस पर सवार होकर निकले थे। तकरीबन 5,000 सेलर्स उस पर सवार हैं और ये इस वक्त तैनात हैं बहीरे अरब में। और इनकी ड्यूटी है कि ये आबनाए हुर्मुज़ की तरफ जाने वाले जहाज़ों को एक महफूज रास्ता फराहम करें और उनको अपने हिफाजती हिसार में लेकर जाएं। लेकिन मसला ये है कि वो फ़ौजी लड़ेगा क्या जो जिसका पेट खाली हो और जो भूख का सामना कर रहा हो और जो फूड शॉर्टेजेस का शिकार हो। और USS अब्राहम लिंकन में जो बहुत बड़ी तादाद में फ़ौजी हैं वो इस वक्त खुराक की कमी का सामना कर रहे हैं। उनमें से कुछ अपने फैमिलीज़ से जब रब्ता करते हैं तो अपनी शिकायत उन तक पहुंचाते हैं, अपने दुख का इजहार करते हैं, बताते हैं कि वो किस मुश्किल में हैं। कोई अपनी बीवी को, कोई अपने वालिद को, कोई अपनी माँ को, कोई अपने बच्चों को ये बात बताता है कि उसको बहुत ज़्यादा खुराक की कमी का सामना है। उसको बस एक छोटा सा प्याला भर चावल मिलते हैं जिसको वो खा सकता है, 2 टॉर्टिलाज़ मिलते हैं जो बमुश्किल खाता है। ताज़ा फल दस्तयाब नहीं हैं, ताज़ा सब्ज़ियाँ दस्तयाब नहीं हैं, सिर्फ गोश्त इसलिए उनको दस्तयाब है थोड़ा बेहतर कि वो फ्रोज़न होता है, जमा हुआ होता है, और जब वहाँ तक पहुँचता है तो और किसी तरह जो उसकी क्वालिटी है वो बरकरार रहती है। लेकिन दीगर जो चीज़ें हैं जो ताज़ा फराहम की जा सकती हैं वो नहीं आ सकती। इसीलिए दूध की भी बहुत ज़्यादा क़िल्लत का सामना है। और फ़ौजियों की खुराक में दूध का एक बहुत ही अहम किरदार होता है, क्योंकि वो सख्त मशक्क़त करते हैं ज़हनी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी, और वो बहुत ही लंबे वर्किंग आवर्स के लिए काम करते हैं। तो इसलिए उनके पास कॉफ़ी की ज़रूरत उनको महसूस होती है, दूध की ज़रूरत महसूस होती है। और इसीलिए जब वो इन सब चीज़ों की शॉर्टेजेस का शिकार हैं तो वो बहुत ज़्यादा उकता गए हैं और बहुत ज़्यादा नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं, ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा दबाव फ़ील कर रहे हैं। और एक और ख़बर जो सामने आ रही थी कि वो अपनी जान लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। उनमें से कई फ़ौजी ऐसे हैं जो समंदर में कूद रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी जान ले लें। उनको बचाया गया, उनको रोका गया। तो माहौल बहुत ही टेंस है USS अब्राहम लिंकन पर, और वहाँ पर जो मौजूद फ़ौजी क़यादत है वो इस सारे हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूँकि बहुत सारी सप्लाईज़ और लॉजिस्टिक्स की सूरत हाल अभी ख़राब है, और चूँकि जो लॉजिस्टिक्स की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा इंटैक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा उसके मसाइल हैं सप्लाई चेन के, इसीलिए USS अब्राहम लिंकन पे सवार फ़ौजियों को भी इसी तरह की खुराक की कमी का सामना करना पड़ रहा है। और अब जिस ट्रे में उनको खाना दिया जाता है उस ट्रे का खासा हिस्सा खाली नज़र आता है। और ये तस्वीरों से भी ज़ाहिर है। ये वो तस्वीरें हैं जो व्हाट्सएप चैट के ज़रिए वो अपने फैमिलीज़ को भेज रहे हैं सेलर्स, और बता रहे हैं कि वो किन मुश्किलात से गुज़र रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि कितना मुख्तसर सा एक खुराक का एक हिस्सा होता है जो उनको खाने के नाम पर दिया जाता है, और जिसको खाकर वो किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। और ऐसा 3 माह से हो रहा है कि उनको दूध दस्तयाब नहीं है, सब्ज़ियाँ दस्तयाब नहीं हैं, फल दस्तयाब नहीं हैं। जो भी चीज़ ताज़ा दस्तयाब हो सकती है वो तमाम चीज़ें उनकी पहुँच से बहुत दूर हैं, और वो उसके लिए बार बार कह तो रहे हैं लेकिन उनको कोई चीज़ मैसर नहीं की जा रही। खुराक की कमी और ज़हनी तनाव की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वो बहुत अरसे से समंदरों में तैनात हैं। तकरीबन 250 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं कि वो उनकी डिप्लॉयमेंट की गई है, 9 माह से ज़्यादा हो चुके हैं, और उनको एहसास हो रहा है कि आने वाले दिनों में भी उनकी वापसी की और जल्द वापसी के इम्कानात बहुत ही कम हैं। इसलिए वो और ज़्यादा ज़हनी उलझन का शिकार हो गए हैं। कुछ लोग अपनी जान लेने की भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी रिपोर्ट हुआ है मीडिया में। और बहुत से लोग आपस में लड़ रहे हैं, और बहुत सारे लोग ये भी बता रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि हाइजीन की जो सूरत हाल है जहाज़ पर वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है उस बहरी बेड़े पर। और एक लंबे ड्यूटी आवर्स हैं जो उसको फॉलो करना पड़ रहा है। तकरीबन 12 से लेकर 16 घंटे तक बग़ैर कोई दिन का वक्फ़ा लिए, बग़ैर छुट्टी लिए वो लोग काम करने पर मजबूर हैं, क्योंकि वो हालत जंग में हैं और वहाँ पर हर चीज़ रेड अलर्ट है, स्टैंड बाय पर है, और किसी तरह की भी कोई गफलत वहाँ पर उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसीलिए सब अलर्ट हैं, और इस तरह ज़हनी तौर पर अलर्ट रहने से भी वो ज़हनी तौर पर
پر بہت زیادہ اکتا چکے ہیں۔ بہت سے سابق فوجی اور ویٹرنز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے حالات کا شکار فوجی ہوتے ہیں عموماً، حالت جنگ میں ہوں، محاذ جنگ پر ہوں، تو انہیں اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے گڑھے میں سو رہے ہوں جہاں پر ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہو یا کسی طرح کے مسائل ہوں، لیکن یہ سب کچھ 9 ماہ تک بغیر رکے کوئی فوجی برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ ایک بہت ہی غیر انسانی قسم کی صورتحال ہے جس سے وہ تمام فوجی دوچار ہیں جو USS ابراہم لنکن پر کسی طرح سے بھی کام کر رہے ہیں اور اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ بہت سے سیلرز اپنی فیملی سے رابطہ کر کے واٹس ایپ پہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں ویڈیو کال نہیں کر سکتے ورنہ تمہیں دکھاتے کہ کتنی بری صورتحال ہے، کیونکہ یہ ہماری فوجی جو کوڈز ہیں اس کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ یہاں حالات بہت خراب ہیں، یہاں پر ہمیں خوراک نہیں مل رہی، یہاں پر ہمیں تازہ فروٹس نہیں ملتے، تازہ سبزیاں نہیں ملتی، دودھ دستیاب نہیں ہے پینے کے لیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم خوراک میں چاہتے ہیں کہ ہمیں ملیں، لیکن ہمیں ایک اسٹینڈرڈ قسم کا میل مل رہا ہے، ہمیں بدل بدل کر کچھ کھانے نہیں مل رہے، جس کی وجہ سے ہم اکتا گئے ہیں، اور ایک لمبی ڈپلائمنٹ نے بھی ہمیں تھکا کر رکھ دیا ہے۔ اور اس لمبی ڈپلائمنٹ کے بعد جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم گھر واپس کب لوٹیں گے، اپنے پیاروں کو کب دیکھیں گے، ان سے کب ملیں گے، کب ان سے اپنے دل کا حال کہیں گے، تو ہمیں اس کا بھی نہیں پتہ کہ ہمیں یہاں کتنے عرصے تک رکھا جا سکتا ہے۔ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے، آبنائے ہرمز، اس کے قریب ایران اور امریکہ بالکل آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور اس وقت USS ابراہم لنکن ایک انتہائی اہم ترین مشن پر ہے۔ وہ بہت سارے جنگی جہازوں کو سپورٹ دے رہا ہے بحری بیڑے کے طور پہ، اور اگر ان حالات میں فوری طور پہ کوئی ڈپلائمنٹ کرنی پڑتی ہے جو ایریل ڈپلائمنٹ ہوتی ہے، کسی طرح سے ہیلی کاپٹرز اڑانے ہیں، طیارے اڑانے ہیں، بیچ سمندر سے اڑانے ہیں، تو اس کے لیے ابراہم لنکن کا وہاں موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ تو مجموعی طور پہ 50,000 فوجی بحیرہ عرب آبنائے ہرمز کے قریب موجود ہیں جو امریکہ کے فوجی ہیں اور نیول بلاکٹ کے نام پر وہاں پر تعینات کیے گئے ہیں، لیکن وہ اکتا چکے ہیں، بہت لمبے عرصے سے وہ وہاں پر تعینات ہیں، اور ان کو کسی طرح کی نہ چھٹی مل رہی ہے، نہ ان کے ورکنگ آورز کم ہو رہے ہیں، ان پر ایک خطرہ ہے جو مسلسل منڈلا رہا ہے، اور اسی لیے وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ وہ اپنی فیملی سے جب بات کرتے ہیں تو تب بھی کھل کر بات نہیں کر پا رہے ہوتے، اور کوئی ایسی تاریخ نہیں دے پا رہے ہوتے جس پر وہ آ کر اپنے گھر والوں سے ملیں گے۔ آبنائے ہرمز کے ارد گرد جو صورتحال ہے اس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ایران نے اپنی گرفت بہت زیادہ مضبوط کر رکھی ہے، اور اس کو اگر امریکہ توڑ نہیں سکتا تو کم از کم وہاں موجود رہ کر اپنا کسی طرح کا دباؤ قائم رکھنا چاہتا ہے، اور اگر یہ دباؤ قائم رکھنا چاہتا ہے اور جو صورتحال جاری ہے اس کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والے بہت عرصے تک وہ یہاں سے ہلنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر معمولی قسم کا اسٹیپ ڈونلڈ ٹرمپ نے لے لیا اور اپنی بحریہ کو کہا کہ وہ یہاں سے موو کر جائیں اور اس کے بعد یہ نیول بلاکڈ اٹھا لیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آبنائے ہرمز پر اپنا نیول بلاکڈ کے نام پر موجود رہنا، اس کے سوا امریکہ کے پاس کوئی ایسا آپشن موجود نہیں ہے جس کے ذریعے وہ دنیا کو یہ دکھا سکے کہ وہ ایران کے خلاف جنگ میں کامیاب ہو رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں اندازہ ہوتا ہے کہ جو سیلرز اس وقت USS ابراہم لنکن امریکی بحری بیڑے پر موجود ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، مشکل میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ان کی تکلیف ابھی برقرار رہے گی کچھ عرصے، سپلائی چین کے مسائل ابھی بھی رہیں گے، فوڈ شارٹیجز کا سامنا انہیں کرنا پڑتا رہے گا، اور ذہنی تناؤ اور دباؤ جس کا شکار وہ ہیں آج کل، وہ آنے والے دنوں میں بھی ان پر بڑھتا ہی رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔